किसका? फ्रॉम को। रेफरेंस किसको? फ्रॉम को लिखवाया ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, एक तरफ कम बात कर रही है और दूसरा तरफ ज्यादा करेगी, निश्चित है। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि इससे जुदाई हो रहा है लेकिन अगला से मिलन हो रहा है ना। टू का प्रयोग क्या चीज के लिए? लक्ष्य के लिए। तो ही ड्रो फ्रॉम क्या? महाराष्ट्र, कर्नाटक विदाउट क्या? स्टॉपिंग टू क्या? रेस्ट। मतलब आप गाड़ी चलाना प्रारंभ किया कहाँ से? महाराष्ट्र से, है ना। कहाँ के लिए? कर्नाटक के लिए, बिना रुके और क्या? आराम किए। यही ना बोलना चाह रहा है। तो ये जुदाई है और अगला क्या है? लक्ष्य है। अगर एक बात समझिए, हिंदी निकालिएगा तो लगेगा ना कि टूवर्ड्स का मतलब ही की हो। अरे लग रहा है कि नहीं? सेट कर जाएगा, जबकि ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? टू, क्योंकि एक तरफ जुदाई है तो एक तरफ मिलन। अगर यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ अगर एक और ऑप्शन बना था इन, तो लगता कि नहीं इन भी सही है, लेकिन एक तरफ जुदाई है तो दूसरा तरफ मिलन है। पक्का? लड़का समझ लो सर। विल फाइट, फाइट जो होता है, फाइट का मतलब झगड़ा करना। फाइट विथ और फाइट क्या? अगेंस्ट। हम आपसे झगड़ सकते बेटा, तो आई कैन फाइट विद यू या आई कैन फाइट अगेंस्ट यू। यानी जब भी लिविंग बॉडी होगा, अरे जब भी लिविंग बॉडी होगा, अरे क्लियर है, उससे को दर्शाने के लिए विद और उसके खिलाफ जाने के लिए अगेंस्ट। लेकिन अगर करप्शन होगा तो विद होगा कि अगेंस्ट होगा? यानी सजीव की निर्जीव? तो निर्जीव के लिए क्या होगा? बहुत अच्छा, पक्का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे पक्का, बाद बाकी सोचना ही नहीं है। देखिए बोलता है द कोर्ट हैज क्या? अब्सॉर्ब्ड हिम। अब्सॉर्ब्ड का मतलब दोषमुक्त करना। अब्सॉर्ब्ड का मतलब दोषमुक्त करना। क्लियर है? लिखेगा अब्सॉर्ब्ड। ऊपर में हेडिंग बनाया है ना, ABSOLVED, अब्सॉर्ब्ड। ठीक है ना। ऊपर में हेडिंग बना ही दिए हैं, के साथ आता है क्या? आता है ऑफ। फिर से याद करिए, फॉर का मतलब के लिए और ऑफ का मतलब भी के लिए। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अरे फॉर का मतलब भी के लिए और ऑफ का मतलब भी के लिए। फॉर का प्रयोग पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाता है। किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए। जैसे आई एम कमिंग हियर, आई एम कमिंग हियर फॉर टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं यहाँ आ रहा हूँ क्या पढ़ाने के लिए? अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। पक्का ना? तो फॉर का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए। क्लियर है ना? तो कहाँ था ये? The court has क्या? Absorbed him all the क्या? Charges leveled against क्या? Him। होता है चार्ज मतलब जो भी दोष जो धारा लगा है, जो चार्ज लगा है, किसके खिलाफ? उसके खिलाफ। अरे जितने भी चार्ज लगा है उसके खिलाफ, है ना। बोलता है कि the court has क्या? The court has क्या? Absorbed him of क्या? all the क्या? Charges। मतलब जितने भी तरह का चार्ज लगा है, अरे क्लियर है ना, उसके लिए कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? दोषमुक्त कर दिया, मतलब यह कर दिया। अरे पक्का? तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड है कि निगेटिव है? निगेटिव है। निगेटिव है सर। आंसर क्या होगा? तो पक्का। चलिए आगे। यू आर वेलकम टू क्या? पार्टेक। पार्टेक का मतलब क्या? हिस्सा लेना। तो पार्टेक किसको लेता है? ऑफ को। है कहीं? अरे है ना। तो पार्टेक ऑफ मतलब क्या? में हिस्सा लेना। लिखिएगा पार्टेक ऑफ। बना था पार्टेक ऑफ में हिस्सा लेना। चले आगे, चले बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, यानी हम लोग मिले एक लोग से कि कई लोग से? कई लोग से। आवर क्या? हॉलीडे, यानी हम लोग बहुत सारे लोग से मिले छुट्टी दिन में कि छुट्टी के दौरान। अगर यहाँ ड्यूरिंग नहीं ओवर होता तो आंसर क्या हो जाता? ओवर होता। पता ना? चले आगे। द फिल्म हैज बीन डीलिंग। डील का मतलब होता है क्या? सौदा करना। अरे डील का मतलब सौदा करना। अरे क्लियर है? और डील का मतलब व्यवहार करना। डील का मतलब क्या होता है? सुलझाना। अरे पक्का। जब भी अगर मात्रा का बात हो,
रहा है यानी जिसे मापा या तोला जाए। अरे क्लियर है। तो डील के साथ विद लेगा कि इन लेगा? इन लेगा। अरे क्लियर है ना? यस सर। समझ गया बात को? यहाँ क्या है? लग्जरी क्या? गुड्स। गुड सर, सामान है ना, सामान। यस सर। अरे पक्का है ना? समझ गया? चले आगे। आपका ये आंसर गलत है बेटा। इन होगा ना? हाँ इन होगा। क्यों होगा समझ रहे हैं? यस सर। चले आगे। बोलता है कि दैट वीक द डॉलर क्या? ड्रॉप्ड। है ना, यानी उस सप्ताह जो है डॉलर जो है मतलब बहुत ही निचले लेवल तक क्या हुआ? गिर गया। टू होगा। अरे क्लियर है ना? टू इट्स क्या? लोवेस्ट क्या? लेवल। ही वेंट मतलब वह गया। सी अलोंग, सी मतलब समुद्र। है ना, देखिए ऑप्शन बनाया है, इन बनाया है और टू बनाया है। मन कर रहा होगा टू। क्यों? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। लेकिन हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मैं कहाँ गया? दिल्ली गया। अरे क्लियर है ना? तो दिल्ली जो है वो जल है कि स्थल है? स्थल है। तब ना आई वेंट टू दिल्ली। अरे लक्ष्य के लिए। यस सर। लेकिन सी वेंट मतलब वह गई। सी मतलब समुद्र और एलोन मतलब अकेला, यानी वह गई समुद्र को अकेला के समुद्र में ना किसी चीज के लिए। तो आगे तो जल है ना, वो स्थल नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा? आंसर ये होगा पक्का। क्लियर है ना? चले आगे बोलिए, क्या बोले हैं? एवरीवन इन दिस क्या? वर्ल्ड। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज क्या? अकाउंटेबल। है ना, आपको लग रहा होगा कि टू लग रहा होगा। और अकाउंटेबल का मतलब के लिए उत्तरदायी होना, लिखे अकाउंटेबल फॉर के लिए उत्तरदायी, के लिए उत्तरदायी। चले बेटा आगे। बोलता है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू क्या? गॉड। मतलब होता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, क्लियर है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब उत्तरदायी है। किसका? अपने कार्य के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, मतलब भगवान के लिए। क्लियर है? और ये क्या? एक्शंस। यहाँ पर होगा पक्का। ये वाला क्वेश्चन किसी से नहीं बना होगा 10 नंबर, क्योंकि इसका आप लोग मीनिंग भी नहीं निकाल पा रहे। सही सोच रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। स्पीड का मतलब तोड़िए ना, स्पीड का मतलब वेग, गति होता है ना। इस का मतलब है, इधर से नहीं निकलेगा, इधर से सोचिए। एसेंस का मतलब अनिवार्य, अरे एसेंस का मतलब, और इन मतलब में, और प्रोजेक्ट का मतलब कार्य। अरे प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट नहीं होता है, कार्य। प्रोजेक्ट बोलता है कि एसेंस इन अ क्या? प्रोजेक्ट दिस टाइप। बोलता है कि मतलब जरूरत है इस, मतलब जरूरत है इस तरह के कार्य में। अरे जरूरत है इस तरह के कार्य में। अब इधर लाइए, इन, फॉर, अबाउट और क्या? ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की। मतलब स्पीड इज ऑफ क्या? एसेंस। ऑफ का मतलब का के की, मतलब वेग का। अरे वेग का जरूरत है इस तरह के कार्य। वेग का जरूरत है इस तरह के कार्य में। पक्का कौन होगा कि ऑफ होगा? अरे ऑफ होगा ना। समझ रहे सब लोग? फिर से बताए, बिना क्लियर है? यस सर। A wise man क्या? Profits the mistakes of other। एक बात बताइए, एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्या फायदा? मान लीजिए हमको कब फायदा होगा? हम तो भगवान से मनाएंगे कि लड़की कोई गलत करे कि हमको फायदा हो। अरे क्लियर है? यस सर। तो वाइज का मतलब क्या? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको हमेशा फायदा होता है दूसरा कोई अगर गलत करता है। बात समझे? मिस्टेक करता है तो मिस्टेक करेगा तो इसको
पैदा हुआ तो उससे जुदाई होगा ना उसको, तो फ्रॉम होगा, बना था। अब बोलिए राम एग्रीड माई प्रपोजल, टू माई प्रपोजल। पक्का। यस सर। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब आदी होना, लत लगना। लत लगना। एडिक्टेड किसको लेता है? टू को। टू को है सर। कल पढ़े हैं ना बेटा, बना है। देखिए बोलता है ही सैड, सैड का मतलब बैठ जाना, बैठ जाना। ही सैड, टू होगा ना। इंटू होगा इसका, शैडो के लिए स्पेशल सर इंटू होता है। आपने याद है ना, याद है आपको? शैडो के लिए क्या बताते हैं? अंदर की इंटू इन बताते हैं शैडो के लिए। हमको इंटू याद है, बट ये कहाँ है? ये पॉइंट लिखवा है ना, इसलिए हम इंटू मार दी। इंटू मतलब इन है, ठीक है। नहीं क्वेश्चन दूसरा मेरा है बनाया हुआ। आप क्लास किए हैं ना, आइए पढ़ी करते हैं, उसको बंद कर है ना। वो कहीं भी क्लास किए हैं उससे कोई फर्क नहीं बेटा, है ना। मेरा अपना खुद का मैटर होता है ना, खुद का लिखा हुआ सारा। बहुत अंतर मिलेगा, बहुत डिफरेंट मिलेगा, लोग से जानते नहीं। आइए पहले क्लास करिए, एडमिशन करिएगा भी तो नहीं लेंगे। मेरा एक लॉ है, पहले क्लास करवाते हैं, ये रहना सर्टिफाइड होने के उसके बाद। समझ रहे हो क्या? 14 सर। क्लास किए हुए क्या बोला कि आपका आवाज़ सुन के पढ़ेंगे सर आपको। ये क्लियर है क्या? किसी को दिक्कत? कहाँ तक है? 14 सर। 14 नंबर सर। ही सैट है, द शैडो ऑफ क्या ट्री, मतलब वह बैठा किसके छाया में? पेड़ की छाया में। पेड़ की छाया में। द ऑन होगा कि इन होगा? इन होगा। अंडर ना नहीं सर। समथिंग इज वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अच्छा है। बताओ। हिम ऑफ का मतलब कुछ अच्छा है, अरे कुछ अच्छा है। ऑफ हिम मतलब उसका कुछ अच्छा है उसके लिए, अरे है ना। और समथिंग इज वंडरफुल अबाउट हिम, कुछ अच्छा है उसके बारे में। क्या बना है? हम भी तो अबाउट ही मतलब ये किए, अबाउट ठीक किए सर। हाँ जी, लेकिन के आसपास के सेंस में स्टिक किए हैं। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट। समझ गया बेटा? हालांकि होगा अबाउट ही, अरे क्लियर है। अबाउट का मतलब के आसपास लिखेगा महाराज आसपास। आप यहाँ के क्लास छोड़े हुए हैं, लिखेगा वंडरफुल, वंडरफुल लिखेगा इधर। अबाउट याद रहेगा नहीं बोला के बारे में, अच्छा। अरे किसी चीज के बारे में अच्छा, अगर नहीं पता होगा ना तो सभी आंसर लगेगा सही। अरे कौन है ये? आगे बोलिए। 16 नंबर, हड़बड़ाना नहीं है। 16 नंबर ये लड़का, समझ रहे हैं? पूछना है, नहीं जानेंगे तो बोलिए। पेन विल यू क्या? हैंड, हैंड का मतलब अच्छा ना करो ना। यस सर। हाँ हैंड मतलब हाँ। और योर क्या? असाइनमेंट। ये क्या है आपका? असाइनमेंट है। तो हाथ पर होगा कि में होगा? में होगा, सीन होगा। एंड इन। अरे असाइनमेंट हाथ में ना होता है, एक घूस गया कि नहीं होता? अच्छा हाथ पर ऐसे नहीं करते हैं, पता। फिलहाल थोड़ा देर के लिए इसको स्किप करना है। 17 नंबर बैठ आएंगे। अरे क्लियर है ना? अरे पता। यस सर।
द ब्रीज है ना, जब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हाँ देयर इज ब्रिज होगा सर, देयर इज अ ब्रिज है ना, द रिवर। देखिए अक्रॉस भी और क्या ओवर Over भी है। आंसर क्या होगा ओवर, बताया है ना। Yes sir, one side. बोलता है प्लीज मेक योर क्या सेल होम, बोलिए क्या होगा At होगा sir. कॉमन नाउन है। Yes sir. द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड, खाली स्थान द रिवर। कूदा होगा तो कैसा मोशन होगा, ऊपर से नीचे। इन होगा कि इनटू, Into होगा। पक्का। बोलता है बेटा ये अ मूवमेंट बोले कि इन टाइम का मतलब समय के भीतर, ऑन टाइम मतलब समय पर, और एट टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट समय। टाइम पर, समझ रहे बात को, किसी भी एग्जैक्ट समय को दर्शाने के लिए। एट अगर हम बोले कि वह इन अ टाइम सी पास्ड अवे कि एट अ टाइम, एट अ टाइम, अरे ये when I reached the क्या मार्केट at a time the accident happened in time, at time important time, at time ये मूवमेंट मतलब क्या है ना, ठीक वही मूवमेंट पर। Yes sir. अरे ठीक है वही मूवमेंट पे यही है ना, आ मूवमेंट सी फेल्ड क्या डिसअपॉइंटमेंट, यही ना बेटा, यानी ठीक उसी समय पर वह क्या निराश हो गई होगी। अरे डिसअपॉइंट मतलब क्या होना, निराश होना, निराश हो जाना, यानी जरूर कोई मूवमेंट होगा एकदम एग्जैक्ट उसी समय पे। अरे क्लियर है, एट ऐसा है ना यहाँ, अरे है कि नहीं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन भी दिया है दैट इज क्या जस्ट Just. नहीं। अरे क्लियर है, इसमें जस्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। क्लियर है, जस्ट क्या है एडवर्ब है, और जस्ट क्या है Adverb है। एडवर्ब है। और जस्ट जब इस सेंटेंस के स्टार्टर में आएगा तो पूरे सेंटेंस को मतलब दर्शाता है, पूरे सेंटेंस का सेवा में आता है। क्लियर है, तो ये ऐड भी हो सकता है और Just जस्ट भी हो सकता है, ये दोनों है तो पहला ऑप्शन क्या होगा जस्ट। अरे क्लियर है, ये ना है का Add होगा। फर्स्ट से लास्ट। चले आगे, ये वाला सेम 22 वाला क्वेश्चन है, टेक वाला Yes sir, 17 number. अरे क्लियर है ना। 23 नंबर बोलता है कि डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज क्या स्पीच, है ना, बाय एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्या चैरिटी। चैरिटी, जब कोई भी चीज किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को यदि अपना कर किसी कार्य को किया जाए तब उसके साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। अरे क्लियर है, जैसे बाई एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, अरे क्लियर है ना, आई वांट टू मूव भोपाल मार्केट, यानी एक्सप्लेन करके हम मतलब मूव करना चाहते हैं। तो शर्मा जी जो कंक्लूड किए हैं वो पूरे चैरिटी को क्या करती है एक्सप्लेन, दैट इज तो क्या होगा बाई। शिवाजी महाराज फाउट एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन, द फाइट विद और फाइट क्या Against। अगेंस्ट होगा। यस सर, डोंट डिपेंड, डिपेंड क्या लेता है ऑन, ऑन लेता है सर, अरे पक्का। यस सर, आवर लाइफ प्रॉमिस a lot अ of, लॉट ऑफ, यस सर, अरे हो गया ना। Yes sir. ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर, यस सर, ऑल अरे ओवर, ऑल ओवर मतलब पूरा संसार में। Sure. Yes sir. कोई दिक्कत नहीं आता है। नो सर, माय फादर लिव्स इन, एट दिल्ली, इन दिल्ली, In. इन दिल्ली, माधव इज गुड एट, इन इंग्लिश, एट इंग्लिश। एट सर, नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट्स, नैना जो है वो सच्चाई को नहीं बताई। Before. हर क्या Husband. बिफोर होगा, यस सर, बिफोर मतलब के के सामने, अरे याद है Yes sir. सची और डिड यू Living wedding इन फ्रंट ऑफ, अरे याद आया। Yes sir. अप्रूव किसको लेता है ऑफ को, अरे क्लियर है, Yes, sir. लीजिएगा अप्रूव ऑफ। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है 32 नंबर, सुनिएगा बात, क्या लगता सुनिएगा। अबव का मतलब के के ऊपर ऊपर, और ओवर का मतलब भी के के ऊपर। ऊपर। अबव का प्रयोग तब करते हैं जब जिसके ऊपर हो उससे स्पर्श, Sir. जिसके ऊपर हो उससे स्पर्श ना ना हो। हो, अरे पक्का, अरे है इन कम से कम 2 भागों से घिरा हो, तब हम यूज करते हैं किसका अबव का। अरे क्लियर है, सब लोग क्लियर।
देयर इज अ फैन अबव माय हेड, बढ़ाया हूँ मैं। यस सर। लेकिन अगर ये घिराव नहीं होगा तो अबव की ओवर, ओवर तभी ना वो ब्रिज वाला बनाया यस सर। हाँ हाँ। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव माय हेड, ओवर माय हेड। ओवर माय हेड होगा सब लोग को क्लियर? किसी को आती है बोलिए। नो। अच्छा। फिर बोलता है कि ओवर का प्रयोग हम घिराव रहेगा तभी करेंगे। अरे बताए हैं ना, देयर इज अ फैन अबव माय ओवर माय हेड, ये गलत नहीं है, लेकिन एवं ओवर का स्थान नहीं लेगा। फिर बोलता है कि ओवर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब जिसके ऊपर हो उससे क्या स्पर्श हो, लेकिन स्पर्श के सेंस में नहीं, वो पूरा ढका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढका होना चाहिए, पूरा कवर्ड होना चाहिए। ये तो ये हो गया रख देना। अरे क्लियर है ना? और अभी गुस्सा आया तो इसका जान, तो इसको हम चाहें तो जान मार सकते हैं कि नहीं? नहीं मार सकते हैं, नहीं बच पाए तो उतना ताकत नहीं है, क्योंकि खाना पीना खाती नहीं है। तो हम क्या है, ये रुमाल है, अरे है ना, अरे हैं कि इसको हम क्या किए ऐसे, है ना, गंदा है नहीं दे सकते हैं, इसको ऐसे करके चाप के जान मार। तो ये रख के मारे हैं कि पूरा ढक दिए। क्लियर है? क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे कि ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर क्या हर, क्लियर है? एंड ही पुट अ ब्लैंकेट, है ना, ओवर माउथ एंड किल्ड हर, यानी उसके मुंह पर ढक कर उसको क्या कर दिया, मार दिया। पक्का यहाँ क्या था? ओवर। पुट अ ब्लैंकेट द बेबी ओवर द बेबी। अरे छोटा बच्चा नहीं रहता है तो उसको क्या करते, रखते हैं कि ढक देते हैं। समझ में आ गया सबको? चले आगे। बोलता है 33 नंबर क्वेश्चन, स्टे योर क्या लिमिटेशन, लिमिट के अंदर रहना है। क्या होगा? इन होगा कि विद इन होगा? इन होगा सर। विद इन, विद इन। इन होगा। स्टे योर लिमिट। यस, स्टे विद इन योर क्या लिमिट। याद है, इन का मतलब ही में, यस और सर। विद इन का मतलब के अंदर। जब कोई भी लिमिटेशन के अंदर दर्शाना हो तो इन की विद इन, विद इन। जैसे यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन 5 मिनट्स की विद इन 5 मिनट्स। Within 5 minutes। समझ के बाद लिमिटेशन के अंदर है। दिमाग उल्टा काम करता है क्या? शी वाज हैप्पी टू पार्टेक ऑफ होगा। यस सर। अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर? यस सर। आई कैन होप। होप ना होगा, होप है ना? होप ना होगा, क्या चीज? होप होगा। अरे ऐसे बैंक में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सिटी में क्वेश्चन पूछता है, लिख के देना कोप अप विथ, यहाँ दे है ना। कोप अप विथ नहीं होता है, कोप क्या होता है? विद होता है। कोप विथ लिखो, कोप COP, जल्दी करो ना, हम चल देंगे तुरंत। कोप विथ, कोप विद का मतलब क्या होता है? कोप विद क्या होता सर? होप मतलब? है, होप मतलब COP। कोप विद लिखेगा, से सामना करना, से सामना करना। चले आगे। आई कैन कोप अप विद क्या, एनी प्रॉब्लम, मैं किसी तरह का प्रॉब्लम का क्या कर सकता हूँ, सामना कर सकता हूँ। अरे क्लियर है? हिज मैनर स्पीक, हिज मैनर्स, मैनर का मतलब होता है तरीका, और मैनर्स का मतलब व्यवहार, यानी उसका व्यवहार बताता है किसके बारे में, उसके बारे में। संबंध है ना? अरे संबंध है ना? द स्पीक ऑफ, अरे पक्का? अरे क्लियर है? अरे ऑफ का मतलब ही के बारे में, अबाउट का मतलब ही के बारे में। चलिए आगे। थ्रू रिसर्च ऑफ द क्या एयरक्राफ्ट वाज क्या कैरीड इन द क्या एयरपोर्ट। अच्छा, कैरीड आउट नहीं, कैरी ऑन होता है सर। कैरीड आउट भी होता है, होता है। हाँ, समाप्त होना। अरे क्लियर है ना? लेकिन यहाँ होगा क्या, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब क्या, जारी रहना। अरे याद रहेगा? एयरक्राफ्ट का मतलब आएगा के जरिए कोई भी चीज़ जो है ना वो क्या है, जारी है। ये क्या है?
डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब मतभेद या अंतर, यस सर। अरे क्लियर है ना? एनी फ्रॉम शुड बी क्या अवॉइडेड। अरे क्लियर है? तो अंतर होगा तो जुदाई होगा, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ फ्रॉम रखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्या एनी, किसी का जो अंतर है, किसी का जो मतभेद है उससे क्या बचना चाहिए, अरे बचा जाना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या होगा? बना था a large number of people have fallen victim डेंगू फीवर। यहाँ ऑफ लिखे हैं ना, हैं? यहाँ फ्रॉम होगा, हम लिखवाए होंगे नोट में कि डेंगू फीवर किसको लेता है? फ्रॉम को नहीं लिखवाए ना, छूट गया था उनको। याद रखना है ब्रेन में कि बुखार में एकमात्र बुखार है जिसका नाम क्या है? डेंगू। आप नेट पर देखिएगा ना बेटा, गूगल खोलिएगा तो गूगल में ऑफ भी दिखाएगा और फ्रॉम भी दिखाएगा, लेकिन एग्जाम इसको मान्यता नहीं देता है कि ऑफ प्रॉपर्टी है ना। जब हम लिख सकते हैं, अरे इसी में लिख लो ना कि डेंगू फीवर के साथ डेंगू फीवर लिखवाना तो नोट्स में कहीं ना कहीं आना फ्रॉम लेता है। चले आगे, हम लिखवाए हमका लिखवाना सर। कंटेंट जरूर लिखवाना। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया ना। सी स्कॉप्ड है ना बाबू, मतलब एक आइडिया लगाना, तो एग्जैक्ट आइडिया लगाएंगे। अरे पुनर्जागरण का तो एग्जैक्ट को दर्शाने के लिए ऐड होगा। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ क्या प्रेज। अरे वर्दी मतलब क्या? प्रशंसा के योग। पढ़ाया हो वर्दी, अरे वर्दी ऑफ को लेता है। हाँ सर, वर्दी ऑफ लेता है। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट द क्या ट्रूथ। अरे यही है ना, तो यह मेरा कर्तव्य है कि बिल्कुल सच्चाई का पता लगाएं। और एक सच्चाई का एग्जैक्ट पता ना, तो एग्जैक्ट यानी क्या है? ऐड। अरे क्लियर है? अरे क्लियर सब लोग? ही इज डिसेंडेंट द मुगल रॉयल्टी, मतलब वह दास या नौकर है किसका? मुगल रॉयल्टी का। ऑफ होगा। हेट स्माइल्ड ऑन किया है ऐड। अरे क्लियर है? यस सर। हाँ। द ट्रेन इज अराइविंग द प्लेटफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म किया है द क्यों? अरे जगह है। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन, टेकन अबैक ना, बैक का मतलब ही के पीछे और अबैक का मतलब ही के पीछे, जो दिखने वाला है। द क्रिमिनल को ले गया होगा कहाँ? पीछे, जहाँ पुलिस उसका क्या किया? पहचान किया। अरे दिखा होगा ना, चले आते बेटा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन, फ्रॉम भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। हो सकता है ना, अरे डेट और डे के लिए ऑन यूज करते हैं। यस सर। करते हैं कि नहीं? तो एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होगा कब? मंडे को। मंडे को, मतलब एग्जैक्ट शुरू होगी मंडे को, और नहीं तो फ्रॉम क्या मंडे, मतलब कब से? मंडे से। आम चार के बोल वचन या भाषा में लोग बोलता है कि परीक्षा शुरू होगा सोमवार के, सोमवार से सब यही बोलता है। तो जो ज़्यादा बोलता है उसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अरे क्लियर है? गलत बोलो में कोई नहीं। फ्रॉम माने है ना? अरे क्लियर? अगर आइडल का केस रहता था ए और डी दोनों हो जाता। क्लियर? यू मस्ट अपोलाइज। अपोलाइज का मतलब माफी मांगना है? माफी मांगना। अरे अपोलाइज का मतलब हाँ माफी मांगना था, क्षमा मांगना है ना। हिम फॉर क्या दिस, तो आप हमको जरूर से जरूर माफी मांगना चाहिए। किससे? किससे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए टू। ठीक है, गलत नहीं है। टू अपोलोजाइज टू था सर। फिर टू लेता है कि ऑब्जेक्ट है इसलिए लेता है सर। पागल है। फिर से बोलिए। मान लीजिए हम दोषी हैं, यस सर। तो मेरा कर्तव्य है ना कि हम आपसे क्या मांगे? क्षमा करें, मांगे। आप ही ने मेरा ऑब्जेक्ट दिया माई बाप, और ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग। कस जो होता है वो विद को लेता है। नारेशन पढ़े हैं? नारेशन पढ़े हैं किसी में? कस किसको लेता है? विद को। ये कॉमन नंबर बोलिए।
आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज क्या सक्सेस, बोलिए क्या होगा? 50 भी बता दें। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इंडिया। अरे क्लियर है? इरेडिकेट का मतलब, इरेडिकेट का मतलब खत्म करना, विनाश करना, जड़ से उखाड़ देना। उखाड़ देना। तो स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या है? यस सर, छोटी मात्रा। छोटी माता रानी जो होती है उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो जुदाई होगा ना। यस सर, फ्रॉम। बता, अच्छा सही बताइए, दिमाग कैसा काम कर रहा है? कुछ कुछ जो मतलब जैसे एक आदमी ना हो जा रहा सर, जैसे टेकन या अस्कॉफ्ड, ठीक है, मतलब जो नहीं पढ़े वाकई में, मतलब जो पहले से ही जानते ही नहीं है, मतलब वो सब नहीं टच हो पा रहा है। दो तरह के क्वेश्चन मिल रहा है इसमें सर। एक तो मतलब कि जो पहले से पढ़े कुछ कुछ, जैसे ए लॉट ऑफ, ये सब तो हो जा रहा है, तो मतलब ठीक है, बन जा रहा है। जो आप पढ़ाए हैं कंटेंट वो भी बन जा रहा है। और एक जो मतलब ऊपर ऊपर सीधे पारा जा रहा है, जो आप लिखवाए हैं यहाँ पे, ये लेता है, तो इसके बारे में हमको कैसे मतलब पढ़े सर? वही तो डेवलप कर रहे हैं ना। ये मेन मतलब हम लोग को मतलब लग रहा है ज़्यादा टफ हो जा रहा है ये वाला। हाँ, अगर ये सबको डायरेक्ट सिर्फ लिखवाते पहले ही क्या था तो आप लोग इरिटेट हो जाते लिखते लिखते, समझ रहे हैं बात? आप लोग को अंदर इरिटेशन आ जाता कि रोज आते हैं, रोज लिखते हैं, रोज जाते हैं। तो क्वेश्चन दे दिए, नहीं समझे? ताकि इसको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे पढ़े। आप बोलिए वो वाला जो चीज़ पूछ रहे हैं कभी पूछेगा तो दिक्कत होगा? नहीं सर। हैं? जैसे टेक इन होता है, टेक ऑफ होता है, तो हाँ। ट्रेडर है ना। हाँ, अरे क्लियर है ना? तो टेक ऑफ होगा तब क्या हिंदी होगा, टेक आउट होगा तब क्या होगा? Take in। क्लियर है ना? Yes, sir। ट्रेजर वर्ब है वो। हाँ। क्लियर? तो बैठ जाएंगे तो उसको बताएं। और जो क्वेश्चन छोड़वाए हैं सर 17 हाँ, वापस 17 और 22 छोड़वाएंगे, बाद में। वापस आएंगे रिजल्ट में। अच्छा। क्लियर है? अभी आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएगा 133 का, लेकिन ये 133 तक सीख जाइएगा ना, इससे आगे भी दिक्कत ना होगा। बनाइए, देखिए तो कितना टाइम हो रहा है? 9:50। बनाइए, सुनिए 133 क्वेश्चन है, आगे 100 तक बनाना। अरे 28 में इन होगा, 29 में ऐड होगा। पचास से 100 तक सर। हाँ। एक काम करिए, जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, 133 को क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं अभी। अरे 1 घंटा लगेगा। हाँ सर। हाँ, बना लीजिएगा डिसिप्लिन में। अरे अभी से 11 बजे तक 133 क्वेश्चन बन जाएगा। बन जाना चाहिए। नहीं समझे? 133 क्वेश्चन अभी बना सकते हैं आप लोग बैठ के, कि दिक्कत है? मतलब क्या करना चाहते हैं सर, मतलब होमवर्क में? हाँ ना, यही बनाना है, ठीक है? तो जितना बनेगा बना रहे हैं और क्या। 100 क्वेश्चन अनिवार्य है बनाना, ठीक है? हालांकि लड़का लोग सब बनाता है टारगेट करके। क्या लास्ट रिकॉर्डेशन है, इसके बाद मतलब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, खत्म हो गया। हाँ क्लियर है, प्रैक्टिस करके बनाइए। अब मेहनत आप ही लोग को करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना होता है। और ही सक्सेस इसका
तक बन गया? 70 तो 20 तक पूरा खत्म कर देना बिना, ठीक ना? और खत्म करके चल जाना घरे तक। 133 क्वेश्चन है ना, 133 खत्म करके चल जाना, और खत्म करके और यहाँ क्वेश्चन होगा इसका कितना नंबर पेज में? प्रीपोजिशन है ना, इम्प्रूव वाला। हाँ 133 क्वेश्चन इसको बना देना है, ठीक ना? ठीक है सर। खत्म करके अभी खत्म कर लीजिएगा, नहीं तो रात में नहीं हो पाएगा, समझे ना? और फिर 1 से लेके यहाँ तक, मतलब 1 से लेके 50 तक रात में बना के लेते आइएगा। अरे क्लियर है ना? ताकि कल जो है सो सब चीज खत्म और डिस्कशन भी कर सके। और 1 से 50 के बाद भी जिसके पास समय होगा पूरा नोट दीजिएगा। अरे क्लियर है ना? आज दिन और रात पूरा आप लोग के केवल क्वेश्चन बनाना है। अरे क्लियर है? और जो ना बने हैं का घबराना नहीं है, वो हम बताएंगे, लिखवाएंगे सर। चलिए बैठ के बनाइए, हम निकलते हैं, ठीक ना? मेरा नोट खत्म हो गया, और ये कल के बाद 1 से 50 का काम है।